हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो भाई अब आप लोगों का एग्जाम के लिए जो है वो 1 महीने से भी कम का समय बच गया है। और आप लोगों का सबसे पहला एग्जाम जो है वो इंग्लिश कोर का है। आर्ट्स वालों का एग्जाम 7 फरवरी को है, कॉमर्स और साइंस वालों का एग्जाम 8 फरवरी को है। हाँ, मुझे पता है ऐसे में आप लोगों के मन में बहुत डर, बहुत परेशानी है कि आखिरकार इंग्लिश का तैयारी नहीं हुआ है और किस तरीके से इतने कम समय में जो है हम लोग इंग्लिश का तैयारी करें जिससे बहुत अच्छे मार्क्स से हम लोग जो है वो इंग्लिश पास आउट हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी तक इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े होंगे, ना तो कोई एक चैप्टर पढ़े होंगे, ना तो उन्हें कोई स्टोरी पता होगा, ना तो कोई एमसीक्यू किए होंगे, ना मॉडल पेपर, ना पीवाईक्यूज, कुछ नहीं किए होंगे। वहीं आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो हर मेरा वीडियो पहले से देखते हुए आए हैं, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर चीजों को पढ़े हैं और हर एक चीज को शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो किए हैं। तो उन लोगों को इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट को लेकर के बना रहा हूं। मैंने इस साल के मॉडल पेपर, इससे पहले के मॉडल पेपर, पिछले साल के पीवाईक्यूज, इससे पहले के पीवाईक्यूज को टॉप डिटेल्ड में एनालिसिस किया। उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को टॉप सीक्रेट बताने वाला हूं अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर एंड पीवाईक्यू बेसिस कि किस तरीके से आप लोग 20 दिनों के अंदर अंदर 90% एग्जाम में स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में। जी हां, 20 दिनों के अंदर। फर्क नहीं पड़ता है आपने पहले कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर आप पहले से जीरो हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, नील बटा सन्नाटा, बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं पढ़े इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेरे शरण में आए हैं तो मुझ पे विश्वास करो, नैया पार आपका मैं लगाऊंगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि 20 दिनों के अंदर आप किस तरीके से 90% इंग्लिश का तैयारी कर सकते हो। आप ही में से अब कुछ स्टूडेंट को यह लगेगा कि भाई 20 दिनों में एग्जाम का तैयारी कैसे होता है। 20 दिनों में तो एग्जाम का तैयारी हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप ये वीडियो जो है वो फेक बना रहे हैं, व्यूज के लिए बना रहे हैं। छोटे सुन, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है और ना ही आप लोगों के पास इतना फालतू का समय है कि आप मेरे ऊपर 1 मिनट भी वेस्ट करो। और मैं आप लोगों के लिए हमेशा, जब बात आप लोगों की पढ़ाई की हो, जब बात आप लोगों का भविष्य का हो, जब बात आप लोगों का कैरियर का है, तो आपका ये बड़ा भाई हमेशा सबसे आगे रहता है। बस एक मैसेज और एक कॉल का दूरी है आपका मुझसे। कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हुआ है, चाहे वो झारखंड के किसी भी कोने का स्टूडेंट हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट हो, मैं हमेशा उन लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं और हमेशा अवेलेबल रहूंगा। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी होता है, कभी भी कोई भी स्टूडेंट मुझसे बात करता है, मैं उन्हें हमेशा गाइड जरूर करता हूं, हर मुमकिन कोशिश करता हूं, फिर चाहे कुछ भी हो, और हमेशा करता रहूंगा। तो जो स्टूडेंट मुझ पे भरोसा करते हैं कि आपका ये बड़ा भाई आप लोगों को कभी कोई गलत एडवाइस नहीं देगा, वही इस वीडियो को आगे देखें। और जिसको ये लगता है कि ये वीडियो बेकार है तो आप यहां से जा सकते हैं, नुकसान आप ही का है, मेरा इससे कुछ नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं कि आखिरकार किस तरीके से 20 दिनों के अंदर आपको इंग्लिश कोर का तैयारी करना है। सबसे पहले मॉडल पे, सबसे पहले इस साल के एग्जाम पैटर्न पे फोकस करो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पता है हम लोगों को कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रिटेन क्वेश्चन जो होगा वो 30 नंबर का होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम जो होगा वो 50 नंबर का होगा और 20 नंबर का कॉलेज प्रैक्टिकल से देगा। तो 20 नंबर को हटाते हैं, हटा दिए क्योंकि वो कॉलेज देगा। सबसे पहला टारगेट, अगर आप इंग्लिश में 90% मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना है, सबसे पहले आपको एक काम करना है मेरा कि आपको ऑब्जेक्टिव में 30 का 30 क्वेश्चन सही बनाना है। जिस स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव में 30 का 30 क्वेश्चन सही बन रहा है, जो सही बना रहे हैं क्वेश्चन, जो सही बनाइएगा, उसका 90% मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव का तैयारी अच्छा से करना है। अब ऑब्जेक्टिव का तैयारी हम करेंगे किस तरीके से, सुनो मेरा बात। ऑब्जेक्टिव में आपको 3 क्वेश्चन जो होगा वो एडवांस राइटिंग स्किल से ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन देगा। नोटिस, रिपोर्ट, आर्टिकल, लेटर। नोटिस, रिपोर्ट, आर्टिकल, लेटर, ये 4 जो एडवांस राइटिंग स्किल का सेक्शन है, इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन आपको 3 गो देगा, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। और बाकी जो 27 क्वेश्चन होगा वो 27 का 27 क्वेश्चन आपको जो है वो बुक का देगा, फ्लेमिंगो और बिस्तास का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको, ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको फ्लेमिंगो से देगा, फ्लेमिंगो के एक स्टोरी से भी देगा और एक आपको कोई पोयम का सेक्शन दे देगा। जैसे इस बार का मॉडल पेपर में माई मदर एट 66 का पोयम है, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। लगभग 15 से लेकर के 16 क्वेश्चन जो है आपका फ्लेमिंगो बुक से पूछेगा और लगभग 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन जो है आपको वो बिस्तास बुक से पूछेगा। समझ में आया? अब ऑब्जेक्टिव का तैयारी करेंगे कैसे, ध्यान से सुनो। फ्लेमिंगो और बिस्तास, फ्लेमिंगो में जितना भी आपका स्टोरी है, जितना भी आपका पोयम है, और बिस्तास में जितना भी स्टोरी है जो इस बार के एग्जाम में है, जो चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, जो पढ़ना है, हर एक चैप्टर, हर एक पोयम का हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं।
जिसमें हम आप लोगों को सबसे पहले उस स्टोरी को एक्सप्लेन किए हैं। जैसे कि आप क्या करना, फ्लेमिंगो का ले चैप्टर स्टोरी 1 स्टार्ट किए, उसमें हम आप लोगों को पहले उस स्टोरी को एक्सप्लेन किए हिंदी में कि वो स्टोरी है क्या। अगर आप स्टोरी समझ गए तो स्टोरी बताने के बाद उसका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर, इस साल का आपका क्वेश्चन बैंक, सब क्वेश्चन आप लोगों को वहां पे डाले। ऐसे करने से अगर आप स्टोरी सुनते हो तो स्टोरी समझ गए, स्टोरी समझ गए तो एमसीक्यू टिक मार दिए, एमसीक्यू के साथ साथ हम मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव भी बताएं। और जिस चैप्टर से हम आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव छोड़ दिए उस चैप्टर से आपको सब्जेक्टिव नहीं करना है, क्योंकि मॉडल पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा और ना आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा। तो अगर हम जितना पढ़ाए हैं उतना अगर आप इंग्लिश में चैप्टर बाय चैप्टर हर एक स्टोरी, हर एक पोयम, फ्लेमिंगो और बिस्तास का एक एक का अगर आप वीडियो देख लेते हो तो 30 on 30 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का तैयारी हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर वीडियो देखेंगे कब? ध्यान से समझना, हम बोलते हैं आपको वीडियो जो है वो 2 बार देखना है। ध्यान से समझना, जब आप सुबह सो करके उठिएगा, सुबह जब आप सो के उठिएगा, इंग्लिश का हर चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे इंग्लिश क्लास 12th में जाना। सबसे पहले आप फ्लेमिंगो स्टार्ट करना, फ्लेमिंगो में लेसन 1 को स्टार्ट करना, क्लिक करना, वीडियो देखना, आप स्टोरी सुन लेना, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को कर लेना, जो सब्जेक्टिव बताए हैं उसको भी नोट डाउन कर लेना। हो गया? सुबह एक वीडियो देख लेना, रात को सोने से पहले आप एक वीडियो देख लेना, रात को सोने से पहले एक वीडियो आप देख लेना। अगर आप 2 वीडियोज देखते हो, एक दिन में 2 वीडियोज, तो 20 दिन में हो जाएगा 40 वीडियोज। क्या आपका फ्लेमिंगो और बिस्तास मिला के क्या 40 चैप्टर है? अरे नहीं भाई, बिस्तास और फ्लेमिंगो मिला के 40 चैप्टर नहीं है। देखो समझो, दिखाते हैं कितना चैप्टर है आपका। देखो ये हम लोगों का जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये हम लोगों का फ्लेमिंगो का जो है वो स्टोरी सेक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, द लास्ट लेसन पढ़ना है, लोस्ट स्प्रिंग पढ़ना है, डीप वाटर पढ़ना है, द रेड ट्रैप पढ़ना है, इंडिगो पढ़ना है, पोएट एंड पेनकेक्स हो गया, द इंटरव्यू हो गया, गोइंग प्लेसेस। इन सभी स्टोरी को हम पहले एक्सप्लेन किए हैं आप लोगों को, फिर उससे मोस्ट रिलेटेड उसका एमसीक्यूज बताए हैं और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। तो जितना बताए हैं सिर्फ उतना करना। ये फ्लेमिंगो का स्टोरी है, रुको स्टोरी, हम आप लोगों को पोयम सेक्शन भी करवाए हैं, उसमें एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम डिलीट हुआ है, इसको नहीं करवाए हैं, मत करना। समझ में आ रहा है? इसके बाद माई मदर एट 66 हो गया, कीपिंग क्वाइट हो गया, इन सब का आप स्टोरी को सुन लेना। इसके साथ ही साथ जो हम लोगों का बिस्तास है, बिस्तास को भी हम जो है आप लोगों को करवाए हैं। बिस्तास में भी हम आप लोगों को डिटेल्ड में वही चैप्टर पढ़ाए हैं जो डिलीट नहीं हुआ है, जैसे शूट विजार्ड हिट मम्मी और इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल, ये चैप्टर सब डिलीट हुआ है, इसलिए हम ये चैप्टर सब आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं। हर एक चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो 10 दिन के अंदर आपका 10 दिन के अंदर आपका फ्लेमिंगो और बिस्तास दोनों हो जाएगा। अब अगर आप ये बोलोगे कि सर सुबह उठ के मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है या शाम को सोते समय मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है, कोई बात नहीं, दिक्कत मत लो। जब आपके पास मोबाइल होगा, जैसे आप खाना खा रहे हो या घर में कुछ काम कर रहे हो, सामने में मोबाइल खोल के रख लेना, स्टोरी सुन लेना, स्टोरी याद हो जाएगा। उसके बाद उसका एमसीक्यू को जरा ध्यान से आप देख लेना, वो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे करने से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और 10 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? तो इस तरीके से एमसीक्यूज आपका हो गया खत्म। वही स्टोरी आपका एमसीक्यू और वही स्टोरी आपका सब्जेक्टिव में मदद करेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ठीक है सर इतना तो कर लिए, आगे क्या करना होगा? अब मेरा बातों को ध्यान से सुनना आप। अब आपके बाद क्या होगा? आपका सेकेंड स्टेप होगा, आपको एडवांस राइटिंग स्किल करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। एडवांस राइटिंग स्किल का तैयारी करना है। किसका? एडवांस राइटिंग स्किल। 4 सेक्शन होगा और एडवांस राइटिंग स्किल से अबरी बार 5 क्वेश्चन आपको पूछेगा। नोटिस से 2 नोटिस हो सकता है पूछेगा, या तो फिर आपको लेटर दो देगा, या तो रिपोर्ट दे देगा, आर्टिकल, लेकिन इन चारों से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब नोटिस क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, लेटर क्या होता है, लेटर टू एडिटर किस तरीके से लिखा जाता है, हम एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं। नोटिस का एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं जिसमें हम बताए हैं डिटेल में, बहुत अच्छा से सिखाए हैं कि नोटिस क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिस करवाए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उसको आप देखो, क्योंकि नोटिस आप लोगों का एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा और नोटिस ही है जिसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर करोगे। मेरा बेटा कोई भी बात को मेरा इग्नोर मत करना, कोई भी बातों को मेरा सुन करके नजरअंदाज मत करना। जो बोल रहे हैं बड़ा भाई समझ के मेरा बात को मान लो, जो बोल रहे हैं गार्जियन समझ के, एक टीचर समझ के मेरा बात को मान लो और जो पढ़ा रहे हैं उस चीज को पढ़ लो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके हम पे पढ़ लो, आपका नैया पार
हम लगाएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। सेपरेट वीडियो में राइटिंग स्किल में नोटिस पढ़ाए हैं, उस वीडियो को देख लो, इंग्लिश में वो मिल जाएगा। और लेटर टू एडिटर आप लोगों को सिखाए हैं कि किस तरीके से लिखना है, वो कर लो। 1-2 दिन के अंदर आपको टॉप इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल करवा देंगे, जिससे हम लोगों का लगभग 15 नंबर का हम लोगों का एडवांस राइटिंग स्किल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सर जी? हम क्या बोले आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव के लिए चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो डाला हुआ है, वो देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, वो देख लो। हर दिन 2-2 वीडियो देख के, एक वीडियो देखो, नहीं होता है तो। इसके बाद एडवांस राइटिंग स्किल में नोटिस करवाए हैं, कर लो। लेटर टू एडिटर करवाए हैं, कर लो। रिपोर्ट और आर्टिकल हम 1-2 दिन में आप लोगों को करवाएंगे। हो गया? ठीक है सर, इतना कर लेंगे तो सर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हम लोगों का बचेगा आपका अनसीन पैसेज, या जिसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी पूछेगा। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बोल लो, या तो फिर अनसीन पैसेज बोल लो, या नॉर्मली आप इसको पैसेज बोल लो। 2 तरीके का पैसेज आप लोगों को एग्जाम में देगा। एक जो नॉर्मल पैसेज होगा, एक नॉर्मल सा पैसेज रहेगा, उस पैसेज से रिलेटेड हम लोगों को जो है वो 6 क्वेश्चन देगा, 7 क्वेश्चन देगा, 7 क्वेश्चन देगा। उसमें से हम लोगों को 5 क्वेश्चन बनाना होगा, और वो इतना सिंपल पैसेज होगा कि उसका जो आंसर होगा आपको उसी पैसेज के अंदर से मिल जाएगा। और दूसरा, ये जो मेरा सर के ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये एडवांस पैसेज होगा। एडवांस पैसेज क्या होगा? आपको एक पैसेज देगा, उस पैसेज में आपको समरी लिखने बोलेगा, और उस पैसेज में आपको नोट्स मेकिंग बोलेगा। तो हम आप लोगों को अभी वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको समरी राइटिंग लिखना है, किस तरीके से नोट्स मेकिंग करना है, और किस तरीके से जो है आपको वो नॉर्मल पैसेज को बनाना है। और हम ऐसे ही नॉर्मल नहीं बताएंगे, इस साल का जो मॉडल पेपर आया है उस मॉडल पेपर से हम आपको करवाएंगे, जिससे आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ भी पैसेज दे, किस तरीके से उसका आंसर लिखना है, किस तरीके से उसका आपका नोट्स मेकिंग करना है, किस तरीके से आपको उसका समरी लिखना है, किस तरीके से की एब्रिविएशन बनाना है। हर चीज हम आपको बताएंगे। बोल रहे हैं ना, मेरे शरण में आए हो, कल्याण आपका हम करेंगे। बस बड़ा भाई समझ के हम पे ट्रस्ट करो, और मेरे बोले हुए बातों को एकदम उस काम को करो ही करो। हम बोले अगर आपको ये पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर मेरे बातों को इग्नोर किए तो बेटा फिर भगवान आपका भला करेगा, हम तो फिर नहीं कर पाएंगे। चलो अब हम आप लोगों को इस साल का मॉडल पेपर दिखाते हैं, और सबसे पहले पैसेज दिखाएंगे कि आखिरकार पैसेज में किस तरीके से आपको तैयारी करना है। देखो ये हम लोगों का इस साल का जो है वो मॉडल पेपर है, ठीक है। जैसे हम आप लोगों को बोले थे, सबसे पहले 30 गो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो आप ये जो देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों का 30 गो पूछेगा। और हम बोले हैं 30 गो में सबसे पहले हम लोगों को ये जो टॉप का जो 3 गो दिख रहा है आपको, ये 3 आपको क्या होगा पता है? एडवांस राइटिंग स्किल से क्वेश्चन होगा, कम से कम 3 गो। इसके बाद सब क्वेश्चन आपका फ्लेमिंगो का बुक का होगा। फ्लेमिंगो में एक पोयम सेक्शन होगा, उसमें से 3 क्वेश्चन पूछेगा। फिर बिस्तास का आपका सारा एमसीक्यू होगा। देखो हर वो चीज जो हम बोल रहे हैं, हर वो चीज है। देखो यहां से स्टोरी स्टार्ट है, देखो ये हम लोगों का लास्ट लेसन का पार्ट है। इसी तरीके से हम लोगों को पूरा जो है वो फ्लेमिंगो का क्वेश्चन पूछा, जो हम आप लोगों को हर एक क्वेश्चन, यहां से कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो हम आप लोगों को नहीं पढ़ाए। हर क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, एक एक क्वेश्चन। इसके बाद आपको क्या होगा आगे जाकर के, देखो इस तरीके से एक रीडिंग का पार्ट मिलेगा। बेसिकली ये एक पोयम का पार्ट होगा, और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि माई मदर एट 66 का यही पार्ट आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। या तो आर्ट्स को पूछ दे या साइंस या कॉमर्स को, लेकिन ये तो भाई आपको देगा ही देगा, 100% श्योर है, ठीक है। इसके अलावा आप 1-2 गो और पोयम का पार्ट्स को देख सकते हो। पोयम नहीं पढ़े हैं तो हमको बोलना, हम पढ़ा देंगे। इसके बाद देखो पोयम से भी आपको जो है यहाँ पे 3 क्वेश्चन कम से कम पूछेगा। ये 3 क्वेश्चन जो है आपका वो उसी पोयम के अंदर से पूछेगा। इसके बाद आपका आगे जाकर के जो है, ये देखो आगे जाकर के जैसे ये पोयम वोयम खत्म हो जाएगा, आगे जाकर के आपको ये देखो द 3rd लेवल आया, यहां से आपका जो है वो बिस्तास का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो लगभग बोले थे ना कि 7 से 10 क्वेश्चन बिस्तास का पूछेगा। ये देखो यहां से ये सारा क्वेश्चन आपका बिस्तास का है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, ये रहा टेंग टेंग टेंग, ये आ गया हम लोगों का क्या, ये आ गया हम लोगों का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सेम इसी पैटर्न में आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा। और जो पहला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा वो बहुत इजी होगा, और ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मार्क्स लाना आपके हाथ में होगा। आप कुछ नहीं करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को एक बार पढ़ लो, पढ़ के अगर आप उसको समझ गए तो ओके। एक बार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ लो, पढ़ लेने के बाद आपको क्या करना है, नीचे क्वेश्चन में आना है। ये रहा हम लोगों को इस तरीके से 8 क्वेश्चन देगा, जिसमें से हम लोगों को 6 क्वेश्चन जो है वो बनाने के लिए बोला जाएगा।
अब ये बहुत ही नॉर्मल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। नॉर्मल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होगा, इस क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को इसी इसी ऊपर वाले पैसेज के अंदर मिलेगा। क्या करना, आप पैसेज पढ़ लेना। पैसेज पढ़ के समझ नहीं पाए कोई बात नहीं, नीचे आना, पहला क्वेश्चन पढ़ना। पहला क्वेश्चन पढ़ना, देखना क्या बोल रहा है, और पहला क्वेश्चन का जो सेंटेंस है या जो पहला क्वेश्चन का वर्ड है उसको ऊपर के पैसेज में ढूंढना। आपको एग्जैक्ट आपको जो है ऊपर वाला पैसेज में जो है वो चीज मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन को पढ़ना। सेकंड क्वेश्चन का जो पॉइंट होगा उसको ऊपर वाले क्वेश्चन में मिलता जुलता वर्ड ढूंढना, वो वर्ड्स आपको मिल जाएगा। सेंटेंस बना के आंसर लिख देना, एक या दो सेंटेंस, बहुत ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ। और नॉर्मली क्या होता है कि ये जो हम लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन और उसका आंसर इस तरीके से सेट होता है। जैसे मान लो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब अमूमन क्या होता है, हमेशा नहीं होता है ऐसा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल होगा कि पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो लगभग स्टार्टिंग का एक या दो सेंटेंस में मिल जाता है, या ज्यादा से ज्यादा 3 सेंटेंस। उसके अंदर जो है आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया ऊपर के एक दो सेंटेंस में, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर उसके बाद वाले सेंटेंस में मिलेगा। उसके बाद का 2-3 सेंटेंस के अंदर जो है आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो देखने मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आना तो आपको थर्ड क्वेश्चन का सेंटेंस देखने का मिल जाएगा। फिर नीचे आना तो फोर्थ देखने का मिल जाएगा। इस तरीके से जो है आप लोगों का नॉर्मल पैसेज जो बनता है उसका इस तरीके से क्वेश्चन सेट होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने का जरूरत आपको नहीं है। एक बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेना, इसके बाद नीचे क्वेश्चन पढ़ना और मिलता जुलता वर्ड को मार्क करके जो है वो क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर देना। आप अच्छाई के लिए एक बार इसी 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 मॉडल पेपर के इसी क्वेश्चन को करना और इसी का जो है आप क्वेश्चन आंसर अपने से बनाना और बना करके हमको टेलीग्राम पे भेजना। हम चेक करेंगे कि आप कितना सही, आप कितना खराब लिख रहे हो। ठीक है, चलो टेलीग्राम चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी है, ज्वाइन हो जाना। और साथ ही साथ आप लोगों के क्लास 12 के स्टूडेंट लोगों के लिए ग्रुप बनाए हैं जिसमें सिर्फ झारखंड के कोने कोने से क्लास 12 के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मॉडल पेपर, कुछ भी है, स्टूडेंट एक दूसरे से शेयर करते हैं। उन लोगों के बीच एक अच्छा एजुकेशनल माहौल, एक अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक ये नॉर्मल पैसेज है जो आप लोगों को बहुत अच्छा नंबर देके जाएगा। इसके बाद देखो इस बार का क्वेश्चन पैटर्न में चेंजेस क्या हुआ। पहले क्या होता था ना, ये सेकंड पैसेज को अलग से देता था और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग से। इस बार क्या किया, कुछ नहीं किया, सबको साथ में डाल दिया। देखो एक रीडिंग सेकंड में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देगा। अब इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन आपको पूछा है आपका, देखो जिसमें आपको क्या बनाने बोला है, बेसिकली टाइटल, सब टाइटल और एब्रिविएशन यानी कि नोट्स मेकिंग करने बोला है। और दूसरा आपको समरी राइटिंग बोला है। हम अभी दोनों चीज सिखाएंगे कि किस तरीके से समरी राइटिंग लिखना है और किस तरीके से आपको नोटिस लिखना है, जिससे आप दुनिया का कोई भी पैसेज मिले आप उसका समरी राइटिंग और नोट्स मेकिंग इजी से कर सकते हो। तो इसके ये देखो ये 2 क्वेश्चन यहां से रहेगा और प्लस ये जो हम लोगों का जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43, 44, 45 और 46, ये सारा क्वेश्चन आपको एडवांस राइटिंग स्किल का है। इसमें आपको कुछ कुछ नोटिस पूछा है, कुछ कुछ लेटर टू एडिटर पूछा है, कुछ कुछ रिपोर्ट पूछा है, कुछ कुछ आर्टिकल। इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि रिपोर्ट, आर्टिकल, नोटिस, लेटर हम आपको जो सिखाए हैं आंख मूंद करके कर लो। जो क्वेश्चन करने बोले हैं उस क्वेश्चन को कर लो, उतना कर लिए ना, ये नंबर लाने से आपको, हम तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं रोक सकता है अगर आप इतना चीजों को मेरे फॉलो करते हो तो। अब ध्यान से समझना कि आखिरकार ये जो सेकंड पैसेज देगा जिसमें हम लोगों को नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग बोलेगा, उसको कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले आपको समरी राइटिंग के बारे में बता दे रहे हैं। आपको हंसी आएगा, हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट लोगों को भी जब समरी राइटिंग सिखाते हैं तो वो लोग भी हंसता है, बोलते हैं सर यू आर वेरी फनी ऐसे बोलते हैं। लेकिन भाई ठीक है, फनी ही तो है, वो अपना जगह है, लेकिन पढ़ाई अपना जगह है। नहीं तो ऐसे हम बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं और ऐसे बोले तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब ध्यान से समझना कि आखिरकार समरी राइटिंग आपको लिखना किस तरीके से है, और एटलीस्ट समरी राइटिंग आपको 80 से 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ड्स, कम से कम 80। ठीक है, उसके बीच जो है आप समरी राइटिंग को लिखना। अब समरी राइटिंग क्या होता है पहले ये समझो। समरी का मतलब होता है सारांश। समरी का मतलब होता है कि बहुत बड़े चीज को आपको छोटा करके उसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा सपोज कर लो हम आपको बोले कि आप एक मूवी देखने के लिए, सपोज कर लो पीवीआर या मॉल चले गए या आप मोबाइल पे या टीवी पे कोई एक मूवी देख लिए। सपोज कर लो आप कोई मूवी देखे हैं, बात करते 3 इडियट्स का, चलो ठीक है, 3 इडियट्स आप एक मूवी देखें, ठीक, आपको बहुत अच्छा लगा वो मूवी। अब सपोज कर लो 3 इडियट्स मूवी देखने के बाद अब हम आपसे उस मूवी के बारे में पूछ रहे हैं कि ए बताओ ना मोबाइल के मूवी कैसा लगा, क्या है मूवी में, मजा आया मूवी। तो क्या आप हमको उस मूवी के बारे में, क्या आप हमको 3 घंटा बताओगे?
अगर वो मूवी 3 घंटे का था तो क्या आप हमको 3 घंटा एक्सप्लेन करोगे? नहीं सर। आप उस पूरा 3 घंटे का मूवी आप भले ही देखें, लेकिन जब आप हमको उसका समरी बताओगे, जब आप हमको उसको एक्सप्लेन करोगे ना, तो मोटा मोटी 3 से 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दोगे, या ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट। और बहुत कोई होगा तो 2 या 3 मिनट के अंदर मूवी खत्म कर देगा। समझ में आया? अब आप जब हमको मूवी बताओगे तो थ्री इडियट्स के बारे में क्या बताओगे? बताओगे अरे यार एक लड़का था मूवी में, एक लड़का को दिखाया है, बहुत ब्रिलियंट है, आमिर खान बहुत अच्छा रोल किया है, ब्रिलियंट लड़का रहता है वो, रणछोड़ दास सामर दास झांझर, इंजीनियरिंग स्कूल में जाता है, पढ़ता है, इंजीनियर बनता है किसी के दूसरे नाम से, बहुत ज्यादा वो आविष्कार करता है, बोलता है क्या कि पढ़ाई के पीछे मत भागो, सिलेबस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंट के पीछे भागो, एक्सीलेंट कामयाबी झक मार के पीछे आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा मूवी है, लाइफ के लिए इंस्पायरिंग मूवी है, वो बहुत अच्छा मूवी है, एजुकेशन सिस्टम को दिखाया है, बहुत अच्छा मूवी है। इसके बाद लास्ट में क्या होता है कि वो चला जाता है, डिग्री किसी और को वो दे देता है। इसके बाद हीरोइन को दिखाता है करिश्मा कपूर एकदम चश्मा पहनी हुई रहती है, और उसका दो दोस्त रहता है, उन दोनों को भी वो सही ट्रैक पे ला देता है। इसके बाद आगे जाने के बाद क्या होता है कि वो जो है वो आपका तिब्बत चला जाता है, उसके बाद वहाँ जो है वो कई सारी चीज़ों को जो है वो आविष्कार करता है, और वहाँ पे जो है इस स्टोरी में जो है एक और मेन कैरेक्टर को दिखाया है, वो चतुर्नागम, वो जो हिंदी से बोलता है, ठीक है, चतुर्नाग वायरस को भी दिखाया है, चतुर्नाग भी है जो चमत्कार को कुछ और बोल देता है। मस्त फिल्म है एकदम, और बड़ा मजा आता है, और लास्ट में ऐसे के खत्म हो जाता है। बताओ, हम 3 घंटा का मूवी आपको लगभग 2 या 3 या 4 मिनट में बता दिए। यही चीज होता है समरी। जब आप कभी भी किसी भी स्टोरी को समरी में बताते हो तो आप क्या करते हो, कुछ वर्ड आप स्टोरी के ऊपर से लेते हो, कुछ वर्ड स्टोरी के बीच से लेते हो, और कुछ वर्ड आप लास्ट से लेते हो। तो सेम जब आप किसी भी पैसेज का समरी बना रहे हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है समरी के बारे में, तो चुपचाप क्या करना, कुछ वर्ड स्टोरी के ऊपर से चुरा लेना, कुछ सेंटेंसेस स्टोरी के बीच से चुरा लेना, और कुछ सेंटेंस स्टोरी के लास्ट से चुरा लेना। और अगर पैसेज में कोई इंपॉर्टेंट डेट मेंशन है तो अपने समरी में उस इंपॉर्टेंट डेट को मेंशन करना, और अपने पैसेज में अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिनोट किया गया है तो अपने समरी में उस इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो है वो जरूर बताना। समझ में आया? एक्स्ट्रा कोई दिमाग लगाना नहीं है समरी में। कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो ऊपर से कुछ सेंटेंस चुरा लो, बीच से कुछ सेंटेंस चुरा लो, और लास्ट से कुछ सेंटेंस चुरा लो, और थोड़ा थोड़ा करके समरी लिख दो। हो गया, आपका समरी बन गया, 3 मार्क्स आपको मिल गया। क्लियर है? अब आपको एक और चीज इसमें पूछेगा, नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग। नोट्स मेकिंग पूछेगा। नोट्स मेकिंग में सबसे पहले टाइटल और सब टाइटल पूछता है, ध्यान से समझना। नोट्स मेकिंग में पहले टाइटल और सब टाइटल पूछेगा। टाइटल किस तरीके से लिखना है, आप कोई स्टोरी पढ़े, कोई पैसेज पढ़े, उस पैसेज पढ़ के आपको उस पैसेज से जिस चीज के बारे में पता चल रहा है आप उसका टाइटल लिख देना। देखो, टाइटल रट्टा नहीं माना जाता है, टाइटल बनाया जाता है। अगर आप टाइटल लिखोगे और अगर कोई सामने वाला पर्सन टाइटल लिखा और आपको ये लगेगा कि वो टाइटल लिखा है, हम टाइटल लिखे, दोनों अलग अलग है, तो हम दोनों में से मेरा नंबर कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, आप स्टोरी पढ़े, स्टोरी पढ़ के आपको जो टाइटल सही लगा आप वही ना टाइटल रखोगे, दूसरों का टाइटल क्यों रखोगे? समझ में आ रहा है आपको? जो समझ में आया आप वो टाइटल रखोगे उसका। आप क्या किए हैं, आप एक कुत्ता पाले, अब एक कुत्ता का नाम आप अपने मन से रखोगे ना, कि अगर देखोगे कि अरे बगल वाला अपना कुत्ता का नाम टॉमी रखा है तो हम भी अपना कुत्ता का नाम टॉमी रखेंगे, ऐसा करोगे? नहीं भाई, हम अपने हिसाब से नाम रखेंगे। सेम है, जब आप पैसेज खुद पढ़े हो, आपको वहां से जो समझ में आया वो आप टाइटल का नाम रखो। अब अगर आप टाइटल का नाम नहीं रख पा रहे हो तो एक और तरीका है कि पैसेज में जो वर्ड सबसे ज्यादा बार आपको दिखाए, पैसेज में जो वर्ड्स आपको सबसे ज्यादा बार दिखाए वो वर्ड्स को आप टाइटल रख देना, ठीक है, जिसको बोलते हैं टाइटल या हेडिंग। ठीक है, इसके बाद आपको सब टाइटल या सब हेडिंग बताना पड़ता है। अब टाइटल और सब हेडिंग में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। जैसे मान लो आपको झांसी की रानी के बारे में एक पैसेज दिया है, अब आप पैसेज पढ़े तो पैसेज में आपको झांसी की रानी के बारे में लिखा, तो आप हेडिंग लिख सकते हो द क्वीन ऑफ झांसी, द क्वीन ऑफ झांसी, या झांसी की रानी, या झांसी की रानी ग्रेट वॉरियर। तो हेडिंग हो जाएगा झांसी की रानी, द क्वीन ऑफ झांसी। इसके बाद जब आप उसका सब हेडिंग लिखोगे तो उसके बारे में थोड़ा फीचर बताना। जैसे झांसी की रानी के बारे में लिख सकते हैं द ग्रेट वॉरियर, द ग्रेट लेडी, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, द ग्रेट इंडियन लेडी। इस तरीके से लिख देना तो वो हेडिंग हो गया और उसका सब हेडिंग। ठीक है, अब जो नोट्स मेकिंग आपको करने बोलता है, नोट्स मेकिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में की एब्रिविएशन लिखने बोलेगा। अब ये की एब्रिविएशन होता क्या है? की एब्रिविएशन मतलब होता है किसी भी बड़े वर्ड्स को शॉर्ट में बताना।
जैसे आप बड़े वर्ड्स को शॉर्ट में कैसे बताओगे, जैसे समझो हम बोलते हैं ब्रदर, तो ब्रदर को हम लोग शॉर्टकट में कैसे बोलते हैं, ब्रो। ब्रदर को क्या बोलते हैं, ब्रो। तो ब्रो उसका की एब्रिविएशन हुआ। की एब्रिविएशन मतलब कोड, कोड शॉर्टकट फॉर्म। और उसको जब लंबा से लिखते हैं, तो किसी भी लंबे चीज को जब छोटा से लिखते हैं तो होता है की एब्रिविएशन। जैसे डोंट नो, DONTKNOW, तो उसको शॉर्टकट में नहीं लिख देते हैं डोंट नो या डिड नॉट, डिडेंट करके लिखते हैं शॉर्ट में ORG। ORG किसका फुल फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन का। MR किसका शॉर्ट फॉर्म है, आपका मिस्टर का, तो वो उसका की एब्रिविएशन हुआ। तो जब आपको क्वेश्चन में की एब्रिविएशन लिखेंगे बोलेगा, तो आप पैसेज में क्या करना, ऐसा वर्ड्स को ढूंढना जिसको आप शॉर्ट वर्ड्स में लिख सकते हो, और कम से कम 5 से 7 वर्ड में जो है आप की एब्रिविएशन को, यानी 5 से 7 पॉइंट में आप उसको की एब्रिविएशन को लिख देना। आया समझ में? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से होगा। की एब्रिविएशन रट्टा नहीं मारना है। अब आप रट्टा मार लिए कि ORG ऑर्गेनाइजेशन का कीवर्ड है। अब मान लो कि आप एक पैसेज पढ़ रहे हैं और उस पैसेज में ऑर्गेनाइजेशन का कहीं वर्डे मेंशन नहीं है, तो क्या आप ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे वहां पे? बोले हैं ब्रदर को ब्रो बोला जाता है, तो क्या पैसेज में कहीं भी ब्रदर का जिक्र ही नहीं है, एक वर्ड नहीं लिखा है ब्रदर का, तो क्या आप अपने मन से ब्रो लिख दोगे? नहीं, पैसेज में आपको देखना है और जिस वर्ड्स को आप छोटा करके बना सकते हो उसको बनाना। की एब्रिविएशन रट्टा नहीं मारा जाता है, उसको बनाया जाता है खुद से। है समझ में? ये जो मॉडल पेपर है इसको प्रैक्टिस करो, बनाओ की एब्रिविएशन। नहीं बनता है हमको टेलीग्राम में मैसेज करके बताओ, हम आप लोगों को बताएंगे। फिर भी अगर की एब्रिविएशन बनाने नहीं आ रहा है तो कमेंट करो कि सर आप बता दीजिए, तो हम आप लोगों को की एब्रिविएशन निकालने का तरीका सिखा देंगे। लेकिन प्रैक्टिस करना डेफिनेटली आप लोगों को आ जाएगा। और एक चीज, जब आप नोट्स मेकिंग बनाओगे तो हेडिंग, सब हेडिंग यानी टाइटल, सब टाइटल लिखना है, की एब्रिविएशन लिखना है। इसके साथ साथ आपको इसका कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट डेट्स या पॉइंट्स बताना है। अगर आप कोई पैसेज पढ़े, उस पैसेज में अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताया है तो की एब्रिविएशन से पहले आप 1-2 डेट्स वहां पे मेंशन कर देना। बस इतना ही है आपका नोट्स मेकिंग में, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है आपके लिए जो बहुत ज्यादा आपको ढोके चलना है। समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोगों का खत्म हो जाएगा ये नोटिस राइटिंग, इसके बाद आएगा एडवांस राइटिंग सेक्शन। हम बता दिए रिपोर्ट, आर्टिकल, नोटिस, लेटर सब करवाए हैं, करवा रहे हैं। जो करवा चुके हैं उसको देख लो। नोटिस और लेटर टू एडिटर 100% पूछेगा, हम जो करवाए हैं वो करो, काम चल जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों का जो है वो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा। यहां से जो आप देख पा रहे हो, ओहो मांगो, यहां से जो आप देख पा रहे हो ये क्या है, हम लोगों का क्वेश्चन आंसर। अब ध्यान से समझना। आप बोलोगे कि सर बुक में इतना सारा क्वेश्चन आंसर है, कहां से पढ़े और क्या पढ़े? सबसे पहला काम, इस साल का मॉडल पेपर में ये जितना भी आपको क्वेश्चन दिया है, 6 गो या 7 गो, इन सारे क्वेश्चंस को आप कर लो। क्यों? क्योंकि यहां से कम एक क्वेश्चन तो भाई एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। मान लो अगर आप ये 5 क्वेश्चन को अभी अगर 20 दिन समय है, अगर 25 दिन समय है, और उसमें अगर आप ये 7 क्वेश्चन को याद कर लेते हो और 7 में से एक क्वेश्चन अगर 5 नंबर का दे दिया तो बल्ले बल्ले हो गया। क्या हो गया? बल्ले बल्ले। बनाना कितना है? 4 क्वेश्चन बनाना है। 4 में से एक क्वेश्चन यहीं से लड़ जाएगा। बनाना कितना क्वेश्चन है? देखो इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना, एक क्वेश्चन तो देगा, देगा भाई देगा, हर साल पूछा है। अगर पिछले बार का तरह ही पैटर्न रहा तो इस साल एक क्वेश्चन तो यहां से देगा, इस क्वेश्चन से। तो बचता है बाकी 4 क्वेश्चन, 5 बनाना है ना, 5 नंबर का बचता है 4 क्वेश्चन। 4 में से एक बना लिए, बचता है 3 क्वेश्चन। अब ये 3 क्वेश्चन के लिए हम स्टार्टिंग में बोले थे ना कि चैप्टर बाय चैप्टर हम स्टोरी एक्सप्लेन किए हैं, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, उतना कर लेना। वहां से आपका सब क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा, डेफिनेटली आपका बन जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में तैयारी करना है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट जो हम आपको बताएं, अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे तो बेटा 90% मार्क्स आपका इंग्लिश में कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे बातों को इग्नोर करोगे, टाल दोगे, मेरे बातों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो भाई इंग्लिश में इतना नंबर आपका अच्छा नहीं आएगा। 1 महीने का समय है, उससे कम का समय है, ये समय आप हमको दे दो। मेरे बातों पे बिलीव करो, जैसे हम आप लोगों को बोले हैं पढ़ने वैसे पढ़ लो। वैसे पढ़ लिए तो आपका मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। कोई भी आप लोगों को इससे 1% मार्क्स भी कम आप लोगों का नहीं आएगा, अगर आप मेरा हर बातों को फॉलो करते हो। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्या करना है? जितना भी हम आपको फ्लेमिंगो और विस्तास का चैप्टर बाय चैप्टर स्टोरी बताए हैं, पढ़ाए हैं, उन सभी स्टोरी को सुनना है, उसका एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कर लेना है। हो गया। जितना भी राइटिंग स्किल में हम आप लोगों को रिपोर्ट, आर्टिकल, नोटिस, लेटर करवाए हैं, सब कर लेना। 15 नंबर वहां से हो गया खत्म। इसके बाद जो पैसेज बोला है, पैसेज में 2 पैसेज है, दोनों पैसेज के बारे में सिखा दिए क्या करना है, कैसे लिखना है। इसके बाद
जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, इन पांचों में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा और 3 क्वेश्चन के लिए जो शुरू में आप अगर स्टोरी सुने हैं, स्टोरी याद है, तो आप 3 का 3 क्वेश्चन उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और वैसे भी 1-2 दिन के बाद हम आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे। अगर वो क्वेश्चन कर लेते हो तो बाकी का जो 3 क्वेश्चन है वो वहीं के बीच से आप लोगों का जो है वो लड़ जाएगा। बताओ जी, गुरु मंत्र हम आपको दे दिए, टॉप सीक्रेट चीज हम आपको बता दिए। अगर इतना चीज याद रहा, अगर इसको आप 20 दिनों के अंदर फॉलो किए, सेम चीज को आप 20 दिन तक फॉलो किए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रोज पढ़ रहे हैं आप, एमसीक्यू जो किया है वो कर रहे हैं आप, साथ ही साथ आप इस मॉडल पेपर को सोल्व किए, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जैसे पढ़ने बोले वैसे पढ़े, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे करने बोले वैसे किए, तो भाई आपका 90% मार्क्स कोई भी लाने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, बस इतना ही है। और एक चीज हम आप लोगों को फिर से बोल रहे हैं कि एग्जाम नजदीक आ रहा है, इस चीज के लिए आपको डरना या घबराना नहीं है। हम आपका बड़ा भाई हैं, हम आपके साथ हैं और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। जो भी पढ़ते समय दिक्कत, डाउट, परेशानी है, एक बार हमको कॉल करो, मैसेज करो, बात करो हमसे, हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेन करेंगे। मेरा नंबर नहीं है तो नोट डाउन करो, मेरा नंबर 6201440595। फिर से सुनो, 6201440595। राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां सब चीज आपको मिलता है। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप में भी आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई ऐसा चीज जो गलती से हम आप लोगों के लिए स्किप कर दिए या गलती से हम बताने भूल गए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट कर करके मारो, कमेंट फेंक फेंक के मारो। जैसे आपको हमसे बात करना है, कमेंट के थ्रू बात करो, कॉल करो, मैसेज करो, हम हमेशा आपके साथ हैं और हम आपका 100% पढ़ाई में मदद करेंगे। बस आप 100% अपने पढ़ाई को दो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली बार ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मन लगा के पढ़ो और अपने एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी करो। और एग्जाम का टेंशन मत लेना, एंजॉय करो और मन लगा करके सब सब्जेक्ट को रोज रोज पढ़ो। ठीक है, चलो जी बाय, टेक केयर।